नमस्कार, मैं हूं एआई एंकर सना। आज हम जानेंगे एआई और तकनीक की दुनिया की बड़ी खबरें। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में अपने फोटोज ऐप के लिए एक नए अपडेट की घोषणा की है। कंपनी ARM64 डिवाइसेस और विंडोज 10 डिवाइसेस दोनों में एआई पावर्ड एडिटिंग फीचर्स ला रही है। ये अपडेट गूगल पिक्सल और सैमसंग गैलेक्सी 24 सीरीज फोन जैसे कंपेटिटर्स के पेश किए गए जेनरेटिव एआई फोटो एडिटिंग टूल्स जैसे ही हैं। अब डेस्कटॉप विंडोज यूजर्स जनरेटिव इरेज, ब्लर बैकग्राउंड और रिमूव एंड रिप्लेस बैकग्राउंड जैसे फीचर्स को इस्तेमाल कर पाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट इन नए एआई अपडेट को विंडोज इनसाइडर चैनलों पर रोल आउट करना शुरू कर रहा है। अपडेट पाने के लिए यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने विंडोज वर्जन को 2024.1120.210001.0 या हायर पर अपडेट कर लें। नए विंडोज अपडेट में जनरेटिव इरेज फीचर शामिल है। ये एक नया फीचर है जिसके इस्तेमाल से यूजर्स अपनी तस्वीरों में से अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स या डिस्ट्रैक्शंस हटा सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड क्लटर, पावर लाइंस या फोटो बॉम्बर्स। ये फीचर एआई के इस्तेमाल से ऑब्जेक्ट को इरेज करके रियलिस्टिक और सीमलेस नतीजे देता है। यूजर्स ब्रश के साइज को एडजस्ट कर सकते हैं और इरेजिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए मास्क को ऐड या रिमूव भी कर सकते हैं। आप एडिट इमेज के अंदर इरेज ऑप्शन चुनकर जनरेटिव इरेज फीचर को एक्सेस कर सकते हैं। फिर आप उन हिस्सों को मार्क करने के लिए ब्रश टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें आप मिटाना चाहते हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से ब्रश का साइज भी बदल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं या एक ही समय में कई चीजों को मिटाने की जरूरत है, तो आप ऑटो अप्लाई को बंद कर सकते हैं और मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर मास्क एक ऐसा एरिया है जो चेंजेस लागू करने पर मिट जाएगा। मोबाइल मैन्युफैक्चरर ओप्पो ने हाल ही में खुद का एआई सेंटर बनाने का फैसला किया है। इसे ओप्पो एआई सेंटर नाम दिया गया है। इसमें कंपनी एआई बेस्ड रिसर्च और प्रोजेक्ट पर काम करेगी। ऐसा करने के पीछे कंपनी का मकसद खुद के गैजेट्स को और भी एडवांस तकनीक से लैस करना है। ओप्पो के स्थापित किए जा रहे एआई बेस्ड सेंटर का लक्ष्य एआई को लेकर बड़े लेवल पर रिसर्च को बढ़ाना है। इसके पीछे एआई और उसके एप्लीकेशन से होने वाले फायदे नुकसान के बारे में रिसर्च करना है। ये रिसर्च सेंटर ओप्पो की एआई कैपेबिलिटीज को और भी मजबूत करेगा, साथ ही यूजर्स बेस्ड एआई प्रोडक्ट्स और सर्विस की कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देगा। एआई सेंटर बनाने की घोषणा के साथ ही कंपनी ने साफ किया है कि ओप्पो रेनो सीरीज भी एआई फीचर्स से लैस होगी। बता दें, कंपनी ने इसके लिए खुद का लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंडीज जीपीटी भी तैयार किया है। साइबर क्राइम सरकार के लिए सिरदर्द बन गया है, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इससे निपटने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। सरकार संचार साथी पोर्टल पर जल्द नए फीचर की शुरुआत करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कंज्यूमर संदिग्ध कॉल, स्पैम या नंबर की जानकारी दे सकता है। इसके बाद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा इंटेलिजेंस यूनिट इसकी जांच शुरू कर देंगे। संचार साथी में शिकायत दर्ज करने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा इंटेलिजेंस यूनिट उस नंबर की कुंडली निकालेगा। DIU बताएगा कि नंबर किसके नाम से है, क्या KYC डिटेल्स हैं, कहां से ऑपरेट हो रहा है। उस कंज्यूमर के लोकेशन और एक्टिविटी की जांच होगी। ये सभी डिटेल्स गृह मंत्रालय के साथ भी साझा की जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्काल उसकी आउटगोइंग कॉल बंद कर देगा। इसके बाद कंज्यूमर को दोबारा KYC के लिए कहा जाएगा। टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले साल मई में संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया था। संचार साथी की मदद से मोबाइल फोन खो जाए, चोरी हो जाए तो कैसे उसे ब्लॉक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और उनको ट्रेस कर सकते हैं, इस मामले में मदद मिलती है। इससे उसका डेटा और निजी चीजें भी सुरक्षित रखने में सहायता मिलती है। सिम कार्ड के साथ फोन भी कर ब्लॉक सकते हैं। संचार साथी पोर्टल का इस्तेमाल करके अब तक धोखाधड़ी करने वाले 40 लाख से ज्यादा कनेक्शन की पहचान की गई है।